अपना तेल अपनी गैस आबनाए हरमज़ की छुट्टी। पाकिस्तान से मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा तेल और गैस का ज़ख़ीरा दरियाफ़्त हो चुका है। इसकी प्रोडक्शन के हवाले से आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, दुनिया इस वक्त तेल और गैस के मसाइल का सामना कर रही है, पाकिस्तान को भी इन मसाइल का सामना है, लेकिन पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है कि तेल और गैस का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ़्त हुआ है। ये कहाँ से दरियाफ़्त हुआ है और कितनी पैदावार होगी इससे? देखिए, जब आपकी नीयत नेक हो और आप नेक नीति से काम कर रहे हो तो अल्लाह पाक भी आपकी मदद फरमाता है। मैं तो बिल्कुल। जब ये मैं सारी स्टोरी पढ़ रहा था आदिल साहब, तो मुझे ये ख्वाब सा लगता था। ऐसे लगता था जैसे कोका के पहाड़ों के अंदर किसी ने कहा है खुल जा समसम, बिल्कुल। और पाकिस्तान के लिए ख़जाना बाहर आ रहा है। बिल्कुल। ये देखें, हमें आप दुनिया भर में देखते हैं तेल के कुएँ और गैस की जो हैं, या समंदर में हैं या सहरा में हैं। पहाड़ों में बहुत कम आपको इस तरह की मादनियात मिलती हैं, और इतने बड़े लेवल पर मिले जाकर कि जो कि आपको आपने हमत से भी जान छुड़वा दें आपकी। यानी वो इतने बड़े ज़ाहिर हैं कि इनसे आप अगर काम लें तो आने वाले सालों में आपको गैस और तेल की जो शॉर्टेज है वो नहीं होगी, तो आपने हरमज़ बंद भी होगी। देखें, पाकिस्तान के पास पहले भी गैस और तेल के ज़खायर मौजूद हैं, बहुत ही कम तादाद में हैं, लेकिन इतना बड़ा ज़हीरा तो सुई में भी नहीं था। अच्छा। इतना बड़ा ज़हीरा जो है ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा गैस का ज़हीरा है, जो कि अगर आपको बताऊं तो सालाना 6 करोड़ मकफ़ फिट गैस जो है ये आपको पैदा करके देगा। भाई, बड़ी खुशखबरी की बात है। ठीक है, आप एलएनजी से बाहर से ख़रीदते हैं, डॉलर्स में पेमेंट करते हैं। आप जो ऑयल बाहर से लेते हैं उसकी डॉलर में पेमेंट करते हैं। आपकी इकॉनमी हमेशा स्ट्रेस में रहती है कि आपने डॉलर्स की पेमेंट करनी है, तो आपको अगर 229 मिलियन डॉलर सालाना एक कुआं दे रहा हो, तो आप मुझे आप बताएं कि आपकी खुशहाली फिर कौन रोकेगा? बिल्कुल ऐसे वो डॉलर आपके बाहर नहीं जाएंगे ना, वो डॉलर आपके मुल्क में रहेंगे। स्टेबल होगी। देखिए, मुल्क की तारीख में ये तेल का सबसे बड़ा ज़ीरा इसलिए है कि ये रोज़ाना 25,000 बैरल जो है तेल यहाँ से निकलेगा। अच्छा, यानी अगर और ये रोजाना 25,000 बैरल तेल का ज़ख़ीरा निकले तो आमिर भाई हमारी ये मैंने गैस का अलग बताया, तेल का एक ही जगह है। ये मैं गैस जगह भी बताता हूँ आपको, मैं हैरान क्यों हुआ था और मैंने इसको कोकाफ क्यों कहा है कि वहाँ से 25,000 बैरल यौमिया बड़ी 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 पैदावार है, और ये आगे जाकर और मज़ीद बढ़ेगी। ये अच्छा। अभी इस पूरे सेक्टर का पहला प्रोजेक्ट है, यानी पहला कुआं है, और इसके लिए बड़ी ही तेज़ी के साथ वज़ारत पेट्रोलियम ने काम किया है, और जो हमारे इस काम के माहिर लोग हैं उन्होंने 8 किलोमीटर तवील जो है एक पाइपलाइन बिछाई है, जिसके ज़रिए पैदावार शुरू हो गई है। हमारे जो अहमद मलिक साहब हैं, उन्होंने जो कि वज़ीर हैं, अहमद परवेज़ मलिक जो हैं, उन्होंने जाकर उसका बाकायदा इफ्तिताह कर दिया और कमर्शली इसकी पैदावार शुरू हो गई है। ये असल में है, ये निशपा ब्लॉक है जी, ये कोहाट के करीब हमारी जारी थी। हम उसमें जो थे गहराई में खुदाई किए जा रहे थे। अल्लाह पाक ने वहाँ से हमें गैस भी दी और तेल भी दिया और पहाड़ों के अंदर से दे दिया। कमाल हो गया। अब ये हम फॉसल फ्यूल्स कहते हैं कि जी ये तेल जो है ये और गैस जो है ये तो वो फॉसल फ्यूल्स हैं जो दरख्त और बड़े बड़े जानवर जो थे वो ज़मीन के अंदर गए, करोड़ों साल गुजरे और उसमें से तेल निकला। तो इसका मतलब है कि कोहाट के अंदर ये चीज़ें मौजूद थीं। X1 इस कुएँ का नाम है, इसके अलावा X2 और X3 भी है जहाँ पर भी काम जारी है। अच्छा, उस पर भी काम जारी है। वहाँ से कितना तेल और कितनी गैस मिलती है, क्योंकि जहाँ पर ऐसे कुएँ दरियाफ्त होते हैं जिनके अंदर तेल और गैस है, तो इसका मतलब है कि इसके इर्द गिर्द इलाकों में भी, कोहाट के इर्द गिर्द इलाकों में भी तेल और गैस मौजूद हो सकता है। फिर आप एक के बाद एक जो है खुदाई करते चले जाते हैं। ये कामयाब खुदाई है, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज़्यादा शॉर्टेज जो है गैस की है, तेल की है, और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, दुनिया के तमाम ममालिक में है। हम अगले व्लॉग में मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त भारत में क्या सूरत हाल है। लेकिन सूरत बड़ी ख़राब हुई हुई आमिर भाई। देखें, पाकिस्तान में बहुत लंबे अरसे तक सुई की गैस ने हमारे चूल्हों को जलाए रखा। फिर हमने क्या किया, इंडस्ट्री को चलाए रखा, और हमने क्या किया उसके बाद जब उसकी में कमी आना शुरू हुई तो हमने नए जो हैं कुएँ खोदे, जैसे सिंध में भी हैं और बलूचिस्तान में भी हैं, वहाँ से, और पंजाब में भी हैं। वहाँ से भी हमें गैस मिलना शुरू हुई, लेकिन इसके बावजूद हमें शॉर्टेज कहाँ पे थी कि हमें एलएनजी लेना पड़ती है कतर से। कतर से एलएनजी आपने हमस से गुजर कर आती है, उसको हम अपनी मेन पाइपलाइंस के अंदर अपनी गैस के साथ शामिल करते हैं, तब जाकर हमारे घरों का चूल्हा और हमारी इंडस्ट्री, जिसमें सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो कि इस वक्त डैमेज होने जा रही है,
वो है आपकी खाद की इंडस्ट्री। बिल्कुल आमिर भाई, वो तो ये चलती जो सारी खाद गैस वो पे। सारी गैस पर, और गैस के बगैर वो बन नहीं सकती है। बिल्कुल ऐसी। उसको अगर डैमेज होने से बचाना है तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं, मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट ने जो है अप्रिशिएट करना चाहिए। वजारत पेट्रोलियम को भी उन्होंने लगन के साथ काम किया है और सारी मशीनरी को लेकर उन्होंने कम से कम एक बड़ा कुआं खोदने में। अच्छा आमिर भाई, तेल और गैस की जो पैदावार है ये मुल्की सिस्टम में शामिल जब हो जाएगी तो इससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हो सकता है और जो शॉर्टेज थी उसमें कितनी कमी आ सकती है? देखिए, ये पाकिस्तान की जो मजमूई ज़रूरियात हैं ख़ाम तेल की, उसका 10% जी। अच्छा। और ये आप 10% में समझाता हूँ, लोगों को शायद समझ नहीं आएगी, मैं ये भी समझा देता हूँ। और जो गैस की ज़रूरियात हैं उसका तकरीबन 35% जो है ये कुआं पूरा करेगा। अच्छा, इसको मैं 10% को इसलिए समझा दूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया में तेल का क्राइसिस आबनाए हरमज़ की वजह से है। अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल पैदा करता है, वहाँ पर तेल की कीमतें ऊपर चली गई हैं। इसके बावजूद कि वो खुद अपना तेल पैदा करते हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। हालांकि वो भी खुद तेल पैदा करते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात के मुमालिक। और आपने हरमज़ सिर्फ बंद हुई है। आपने हरमज़ दुनिया में सिर्फ 20% का तेल देता है। 20% तेल की गुजरगाह है वो। आपने हरमज़ तो वहाँ से तो वेनेजुएला, रशिया। अब आप समझें कि ये 10% का मतलब क्या होता है। ये 10% जो जब आप, मैं एक दफ़ा कराची गया तो कराची में मुझे बताया गया कि यहाँ पैसों में काम, पैसा पाकिस्तान में चलता नहीं है। ठीक है, हमारे ज़माने में किसी ज़माने में होंगे पैसे चलते थे, हमने देखे भी हुए हैं, लेकिन वहाँ पैसों में काम होता है। 3 पैसे में ये माल उठा लो, 4 पैसे में। और मैंने कहा ये पैसों में करते हैं, कहते हैं ये पैसे जो हैं ये जब इसको कन्वर्ट करते हैं ना, ये इतना बड़ा सर्कल होता है कि उसमें जाकर ये अरबों रुपए के, करोड़ों रुपए का बिजनेस बन जाता है पैसों का। ये मेमन जो काम करते हैं, ये 10% जो है, ये आपको अंदाज़ा है नहीं है कि पाकिस्तान पर जो इस वक्त एनर्जी का प्रेशर है, चाहे वो बिजली के मामले में है, तेल के मामले में है, गैस के मामले में है, खाद के मामले में है, उसका कितना बड़ा एक सेक्टर जो है नया बन जाएगा और ये पाकिस्तान का अपना होगा। बिल्कुल ऐसे। हमें बाहर से ख़रीदना नहीं है। 8 किलोमीटर लंबी हमने पाइपलाइन डाल ली है और कामयाबी के साथ उसका इफ्तिताह अहमद परवेज़ मलिक ने कर दिया। तो ये निशपा ब्लॉक जो है, इसके पहले कुएँ ने काम शुरू कर दिया है। ये 10% दे रहा है तो इसका मतलब है बाकी कुएँ 2-2, 3-3% भी दें तो ये बात 15-16% तो हो जाएगी। 15-16% हो गई। तो इसका मतलब ये है कि आप वो जो प्रेशर इस वक्त, बाकी गैस तो हम सुई से ले रहे हैं, बलूचिस्तान से अभी भी लेते हैं, बाकी सिंध से लेते हैं, ठट्ठा के मुकाम से और मुख्तलिफ इलाकों से निकलती है, उनको साथ शामिल करेंगे तो ये आपका मेरा ख्याल है 54-55% जो है तेल और गैस की ज़रूरियात। और ये 54-55% का मतलब है अरबों रुपए का ज़र मुबादला हम हर साल बचाएंगे। वो किसके काम आएगा? वो पाकिस्तान के काम आवाम आएगा, के काम पाकिस्तानी आएगा, आवाम के काम आएगा, डेवलपमेंट के काम आएगा। और उसी डेवलपमेंट के साथ पाकिस्तान पहले ही माशाल्लाह से तरक्की की मंजिल तय कर रहा है, मज़ीद तरक्की करेगा और पाकिस्तान का दिफा और पाकिस्तान की जो ये क्राइसिस हैं, जिसको इकनॉमिक क्राइसिस हम कह सकते हैं, उनमें कमी आएगी। तो ये कमी आना जो है, मेरा ख्याल है अगर आप अपनी जो भी आपकी आमदन है, तनख्वाह या कारोबार है, इसमें ज़रा 10% इजाफा करके देखिएगा। हाँ बिल्कुल, आपको कितनी खुशी हुई। ऐसे ही है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए खुश नसीबी है। हमने अल्लाह को जो है हाज़िर नज़र जानकर और अल्लाह की जो मखलूक है उसको बचाने के लिए काम शुरू किया हुआ है। उसी काम का नतीजा है कि अल्लाह पाक हमें कामयाबी दे रहे हैं। आप ये दुआ करें, आप कुछ ना करें, आप सिर्फ ये दुआ करें कि ये जितना काम OGDCL कर रहा है और वजारत पेट्रोलियम कर रही है, ये तमाम मिलकर जितने कुएँ खोदें उसमें से अल्लाह पाक इनको कामयाबियाँ अता फरमाएँ। अभी किसी दिन बात करेंगे टाइट गैस पर। बलूचिस्तान में उसके बड़े ज़ाहिर हैं, वो भी पहाड़ों के अंदर ही होती है। ये टाइट गैस और अगर हमें मिली बलूचिस्तान में से तो ये जो 35% है, ये फिर 100% पाकिस्तान अपनी गैस से कमाता है। वाह आमिर भाई, ज़बरदस्त। आमिर भाई बहुत शुक्रिया, आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।